एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे कि सितंबर मंथ में आपकी राशि के अनुसार आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होने वाले हैं। सितंबर मंथ में ओवरऑल वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, वो उनकी ओवरऑल एनर्जीज को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, इसमें आपको रीडिंग किस बेसिस पे देखनी है? देखो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लो, नाम के हिसाब से देखो, जैसा चाहिए वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, इस रीडिंग को आप अपनी राशि के अनुसार देखें या उनकी राशि के अनुसार, यानी कि पार्टनर की राशि के हिसाब से देखें या अपनी राशि के हिसाब से। आपको अपनी राशि के हिसाब से देखनी है, पार्टनर की राशि के हिसाब से नहीं देखनी है। ठीक है, सो उसके अलावा ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, लव, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जीज के लिए, जिसमें हम देखेंगे आखिर जिस भी व्यक्ति के लिए आप कंसर्न्ड हो, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, उस इंसान का क्या थॉट है और आगे वो क्या कर सकता है, क्या कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। और अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो तो आप लोग जल्दी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड है। वर्कशॉप की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, डेफिनेटली चार्जेबल है। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, आपको क्या करना होता है और आउटकम कैसे मिलता है और आउटकम एक्जैक्टली होता क्या है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। सिर्फ एक दिन का वर्कशॉप रहेगा 22 सितंबर को, जो आपको अटेंड करना है जूम कॉल पे लाइव। ठीक है, इन पर्सन आने की कहीं जरूरत नहीं है, जूम कॉल पे ये लाइव होगा, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे का क्लास है जो आपको अटेंड करना है, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यस, कलेक्टिव, ओके कलेक्टिव तो नहीं कह सकते, राशिफल है ये। ठीक है, तो उसके अलावा सितंबर मंथ का पूरा ओवरऑल एनर्जी है। जिन लोगों को सितंबर मंथ की करियर रीडिंग, स्टडीज वगैरह की रीडिंग देखनी है, उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी रीडिंग पोस्ट कर लिए है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लव रीडिंग में आप लोग करियर रीडिंग की ऑप्शंस मत ढूंढना। बहुत से लोग मुझे इस रीडिंग पे मैसेज करते हो कि आपने स्टूडेंट का तो बताया ही नहीं है, आपने करियर का तो बताया नहीं है। मेरी जान, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस के लिए है, ये लव रीडिंग है। और उसके अलावा तुम्हें जो राशिफल के अकॉर्डिंग मेन रीडिंग देखनी है ना, मंथली प्रेडिक्शन, वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके रखी है, वो तुम्हें चैनल पे ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, अगर चैनल में ढूंढने में मुश्किल भी हो रही है ना, तो इतना भी कर सकते हो, द डिवाइन टैरो लिखकर धनु राशि लिख दो, द डिवाइन टैरो लिखकर कुंभ राशि लिखो, जो भी राशि आप ढूंढ रहे हो, द डिवाइन टैरो के साथ उस राशि का नाम लिख दो, आपके सामने वो स्क्रीन पर आ जाएगी, जो भी राशियां मैंने पोस्ट की अभी तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, जल्दी एक एक करके मैं आप लोगों के लिए रीडिंग पोस्ट करती जाऊंगी। ठीक है, तो बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आपको डोनेशन वगैरह करना है, आप सुपर थैंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, मेरी एक वेबसाइट है www.thedivinetarot.online.com, उस पर जाकर भी आप अपने लिए खुद कार्ड्स पिक कर सकते हो, अपनी रीडिंग खुद कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में, 3 लैंग्वेज में मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि व्हाट्सअप लैंग्वेज है, जैसे आप व्हाट्सअप पे बात करते हैं वो लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अलग अलग टॉपिक्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। अब बारी है वृषभ राशि की। देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होने वाली है सितंबर के महीने में। यूनिवर्स मुझे बताएं, सितंबर के मंथ में वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगी। इसे हम 5 भागों में बांटने वाले हैं। ठीक है, 5 भागों में, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, क्रश वाले और जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जो है हम लोग न्यू लव वालों के लिए भी देखेंगे, जो लोग अभी न्यू कनेक्शन में आए हैं। सब लोगों के लिए ओवरऑल हम लोग एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है? यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बन रही है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा मानेंगे कि आप पिछले कुछ लंबे समय से बहुत ज्यादा अहंकार में है, आपको ईगो बढ़ गया है, आप बहुत ज़्यादा सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ आप अपनी ही बात को सामने रखने में लगे हुए हैं। आप उस इंसान की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे। आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इनके मन में रहेगी। यस, ये आपको डे एंड नाइट आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा आपको जो है लेकर इनके दिमाग में थॉट्स चलेंगे, पर उन्हें लगेगा कि आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ उनको अपने लिए, अपने हाथ में कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो आपके लिए अपने मन में प्रेम महसूस नहीं कर पाएंगे। आपके लिए उन्हें फील होगा कि जैसे आप उनसे प्यार नहीं कर रहे, आपसे बॉस अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे आकर्षित बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्लियरली दिखाई दे रहा है, अट्रैक्टेड रहेंगे, आपके बारे में डे नाइट सोचेंगे बहुत ज़्यादा। एक तरीके से एक फीलिंग रहेगी जहाँ पर ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन इन्हें बार बार ऐसा लगेगा जैसे आप एक ईगो और अहंकार में हैं, जहाँ पर आप इनको सिर्फ और सिर्फ हर्ट करने में लगे हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें जो है
तकलीफ देने में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आपके दोनों के बीच में अब पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस नहीं रहा, पहले वाली बातें नहीं रही, पहले जैसी चीज़ें नहीं रही। आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी इंपॉर्टेंस बदल गई है। आप किसी और को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, आप किसी और को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं और उन्हें इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना पहले करते थे। पहले ये आपके लिए सब कुछ थे, बट अब आपके लिए बहुत से दूसरे लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। ये आपके बर्ताव से कहीं ना कहीं नाराज़ होते हुए, आपके बिहेवियर को नापसंद करते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा फील करेंगे जैसे कि आप उन्हें किसी तरीके का जैसे पनिशमेंट दे रहे हैं, किसी तरीके की उन्हें अंदर से ऐसी फीलिंग दे रहे हैं, जिस एक ऐसी गलती का एहसास करा रहे हैं जो उन्होंने कहीं ही नहीं है। ऐसी एनर्जी उन्हें फील होगा। इस महीने वो आपसे आकर्षित बहुत होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ भी नज़र आएंगे। आपको लेकर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर वो आपसे दुखी होते हुए नज़र आएंगे, अपसेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे बात अगर आप लोगों के लिए कांटेक्ट की जाए तो येस, बहुत लोगों के लिए मैं स्ट्रांगली कहूँगी कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में आए, आपसे बात करें और इस बार ये व्यक्ति आपको लेकर कोई स्टेबल कम्युनिकेशन देने के बारे में, कोई स्टेबल एक्शन देने के बारे में सोचें। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे दीदी पूरा महीना आप बता रहे हैं कि ये हमसे परेशान हैं, हमें अहंकारी मान रहे हैं, हमें गलत मान रहे हैं, हमें लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई कर दूंगी कि मैंने कहा था कि ये व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित बहुत रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे, आपकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आकर्षण ही बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यानी कि ये व्यक्ति एक सॉलिड फाउंडेशन देने की तैयारी करेंगे, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि आप आसानी से नहीं मानेंगे, आपको कुछ देना पड़ जाएगा, आपको कुछ थाली में परोस के देना पड़ेगा, शायद तब आप कन्विंस करेंगे। और ये होगा एक रोमांटिक अवतार इनका, अचानक से रोमांस दिखाते हुए, लव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए, स्पेशली मैं बोलूँगी जो लोग सिंगल हैं, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर पासा पलटने वाला है। बहुत से लोगों के लिए जो स्पेशली सिंगल है उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर की जगह आप किसी नए व्यक्ति को डेट करना शुरू करेंगे, किसी नए व्यक्ति से बात करेंगे और इस नए व्यक्ति को देखकर आपके पार्टनर आग बबूला होंगे और बहुत ज़्यादा जलस होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इरिटेट होंगे, आपकी हरकतें उन्हें हर्ट करेंगी और ये दिन रात बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इन्हें आपका बर्ताव या दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा एंटरटेन करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके सीरियस होते हुए आपके प्रति नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये तीसरा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बट यदि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर केस चेंज हो जाता है, यहाँ पर केस बदल रहा है। मैं तीनों अलग अलग सिनेरियोज को आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन ना रखें। अगर ये मैरिड है तो ये कहीं ना कहीं ऐसा फील करेंगे कि आप इन्हें समझने का नाम ही नहीं ले रहे, आप इन्हें बार बार बस झुकाने और कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, आप इन्हें सिर्फ और सिर्फ हर्ट करने में लगे हुए हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका परिवार और इनकी ज़िंदगी में वो तीसरा व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ रोमांटिक रहने की इच्छा ज़रूर रखेंगे, बट कहीं ना कहीं साथ में ये भी चाहेंगे कि आप इन्हें किसी तरीके से चोट ना पहुंचाएं, इन्हें परिवार में इनके प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। और साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये मैरिड हैं तो इनके परिवार में किसी सदस्य को या स्पेशली इनके स्पाउस को, यानी कि पति या पत्नी को आपके और इनके अफेयर का कोई अंदाज़ा या कोई डाउट हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर ज़्यादा करेंगे। इनका फ़ोन भी किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में नज़र आएगा, जिसके वजह से ये आपको मैसेजेस करने से दूर भागेंगे, आपसे डरते नज़र आएंगे। ये एनर्जी बनती नज़र आ रही है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग सिनेरियोज बन रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कॉन्टैक्ट में ज़रूर आ सकती है। अगर आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में क्लियरली देखा जाए कि बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट बन सकता है। लेकिन सिंगल है अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो सिनेरियोज बदलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, सो अब आप डिसाइड करें कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आपके पार्टनर के साथ आप सिंगल है और आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है या नहीं कमिटेड है। अगर आप सिंगल है तो चांसेस है आप किसी नए व्यक्ति को डेट करेंगे। ठीक है, अब इन कॉन्टैक्ट वालों की बात की जाए, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जिन लोगों का अफेयर चल रहा है, जो अपने पार्टनर से बात करते हैं, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, उन लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी? उन लोगों के लिए बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते नजर आएंगे, पर पूरी तरह अपनी मन की भावनाओं को स्पष्ट भाषा में आपके सामने नहीं
नहीं रखेंगे। आपके पार्टनर किसी तरीके की मुश्किल का सामना कर रहे हैं, कोई डिप्रेसिव एनर्जी, कोई अकेलापन इन्हें अंदर ही अंदर बॉदर कर रहा है और ये अपनी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। काफ़ी सेफ प्ले करेंगे, अपनी ज़िंदगी के संघर्ष नहीं बताएंगे। घर में कलेश चल रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, ये आपसे डिस्कस करने से दूर भागेंगे। लेकिन यस, मिलते रहेंगे, आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, आपके साथ हम्बल रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ क्लियरली ये व्यक्ति जो है आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएंगे कि इस वक्त कितने परेशान हैं और कितनी ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है, नींद ठीक से नहीं हो रही और तबीयत इनकी बार बार ख़राब होने के चांसेस इस महीने बन रहे हैं। ठीक है, बात करें क्रश की, जिन लोगों को वन साइडेड लव हो गया है, कोई व्यक्ति पसंद आ गया है और उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्रश आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जो क्रश हैं ये आपसे डिस्टेंस भी बहुत बनाएंगे इस महीने। क्यों डिस्टेंस बनाएंगे ये क्रश? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको छोड़कर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते या आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते। ये व्यक्ति आपके सामने बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए क्रेविंग रखते हैं, आपके लिए दीवाने हो रहे हैं, दीवानी हो रही हैं, लेकिन ये चाहकर भी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई व्यक्ति मौजूद है जिसके वजह से ये डरते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको कन्फेस किया तो ऑब्वियसली इन्हें कुछ सॉलिड ऑफर देना पड़ जाएगा जो संभव नहीं है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर की यानी कि आपके क्रश की या तो कहीं शादी फिक्स हुई है या शादी कहीं फिक्स होने वाली है जिसके वजह से, या किसी को ये डेफिनेटली डेट कर रहे हैं जिसके वजह से ये आपसे डिस्टेंस बनाए रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि डिस्टेंस बनाते हुए भी ये डे एंड नाइट आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचेंगे, आपके सपने देखेंगे और आपको दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। आप ये समझ लो कि बार बार इन्हें ठंडे पानी से नहाना पड़ जाएगा, इतनी इनकी हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील करने वाले हैं। या आपके सामने कहीं ना कहीं काफ़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी में भी नजर आएंगे, कभी कभी एकदम से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फ्लर्ट कर बैठेंगे। और कई बार आप नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति जैसे आपको कुछ डबल सिग्नल्स दे रहे हैं, एक पल प्यार जता रहे हैं और एकदम से बिहेवियर बदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और अपना फीलिंग्स जो है आपको नहीं बता पा रहे। उन्हें लग रहा है अगर वो बताएंगे तो बुरे फंसेंगे, जिसके वजह से सेफ चलने का प्रयास रहेगा, डबल माइंडसेट में नजर आएंगे। अब बात की जाए जो लोग मैरिड हैं उन लोगों का क्या रहेगा अपडेट। मैरिड जो लोग सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, जिन लोगों का मैरिज हो चुका है लेकिन सेपरेशन की बात चल रही है, मियाँ बीवी में पट नहीं रही, उनका क्या एनर्जी रहेगा? देखो, आप जिस तरीके की मैरिज अगर एनर्जी में हो, सेपरेशन वगैरह फेस कर रहे हो, आपके पार्टनर को लगेगा आप बहुत ज़्यादा अहंकार में आ चुके हैं, आपको अपनी बात सही लगने लगी है, आप लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उन्हें ये आपका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जिसके वजह से वो आपसे चाहे जितना प्यार क्यों ना हो लेकिन वो अपने आप को आपसे दूर रखना प्रेफर करेंगे, वो आपके करीब आने से इनकार करेंगे। कारण उन्हें ये लगेगा कि आप अब उन्हें समझते नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जीतने में लगे हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनसे कुछ ना कुछ मांगने में लगे हुए हैं। आप पे और इनके बीच में पहली वाली पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस नहीं रही, जिसके वजह से आपके पार्टनर आपके बर्ताव को नापसंद करते हुए आपसे दूर रहना प्रेफर करते हुए नजर आएंगे। ये व्यक्ति खुद को आइसोलेट करेंगे, घर में रहना पसंद करेंगे, चार दीवारियों के अंदर, या अपने काम से काम रखेंगे, आपसे इंटरेक्शन अवॉइड करेंगे। इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इनकी फैमिली भी इन्हें बार बार ये कहेगी कि चलो बेटा दूसरी शादी कर लेना या दूसरी शादी बेटी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर तुम्हारा सेट हो जाएगा, इस इंसान को छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं ये आपसे किनारा करते नजर आएंगे क्योंकि इन्हें आपका बर्ताव पसंद नहीं आएगा। ये आपके बर्ताव से ऐतराज जताते हुए नजर आएंगे, इन्हें आपकी वाणी से दिक्कत है, इन्हें लग रहा है कि अब आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पहले जैसी बात नहीं रही। यहाँ पर क्लियरली एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर को डेफिनेटली कोई स्त्री भड़काएगी इस महीने, कोई स्त्री कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में कलेश करेगी जिसके वजह से ही आपके पार्टनर आपको समझने में सक्षम नहीं रहेंगे। वो आपको हर चीज़ में गलत सोचेंगे, हर बात में आपको गलत मानेंगे और कहीं ना कहीं इस स्त्री का रोल इतना बड़ा होगा कि आपके पार्टनर उस इंसान को बहुत अप्रिशिएट करेंगे लेकिन आपको उतना ही डिसरिस्पेक्ट करेंगे। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, हालांकि वो आपके ना होने से खुद भी बहुत हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करें न्यू लव की। जो लोगों की लाइफ में अब जीवन साथी शादी.com टाइप की किसी एनर्जी से या कोई आयल से या कोई फ्रेंड वाया एक नया दोस्त टकरा गया है और उसको लेकर आपके मन में है कि शायद अब हमारी आगे कहानी बढ़े क्योंकि शादी के रिलेटेड बात चल रही है, तो आगे क्या होगा, डेटिंग पीरियड में कोई बात होगी या क्या होगा, तो उस एनर्जी में अब देखेंगे उस इंसान की फीलिंग्स क्या है। उस इंसान की फीलिंग देखो यार, एक बात तो मैं बता दूं, ये इंसान आपका कायल तो हुआ है, उसे कहीं ना कहीं आपका स्वभाव, आपका बर्ताव, आपकी पर्सनालिटी भा गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस व्यक्ति को
अभी और टाइम चाहिए, इसे और आपको समझना है, ये आपको और जानना चाहता है या जानना चाहती है और धीरे धीरे स्टेप लेना चाहते हैं। ये आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। यस, आप इन्हें पसंद तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी जल्दबाजी वाला जो है स्टेप नहीं लेना चाहते जिससे कल इन्हें रिग्रेट हो जाए। हालांकि इन्हें लग रहा है कि आप वो व्यक्ति हैं जिनके साथ इन्हें आगे बढ़ने में खुशी महसूस होगी। महीने के एंड तक आपके जो न्यू लव है वो फैसला ले लेंगे और वो अपने फैमिली वालों से आपको मिलवा सकते हैं या आपके बारे में आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करेंगे या दोस्तों को इन्फॉर्म करेंगे और बात आगे बढ़ सकती है। यानी कि यस, आप जिसे पसंद कर रहे हैं वो व्यक्ति आपके साथ स्लो जाएगा, समझेगा या समझेगी आपको अच्छे से, और महीने के एंड तक वो आपके लिए फैसला ज़रूर लेंगे। ठीक है, इस महीने की एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? देखो यार, भगवान ने जो दिया है ना उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर का चुलबुलापन, आपके अंदर की हंसी मजाक सब गायब हो रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर, ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ू, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के बनते जा रहे हो, खड़ूस हो रहे हो। इस तरीके से तो स्वभाव नहीं चलेगा। थोड़ा प्यार देना पड़ेगा, थोड़ा ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ेगा। जो आपके लिए कुछ छोटी भी चीज़ें कर रहा है ना उसके लिए थैंकफुल बोलना होना सीखो, थैंक यू बोलना सीखो। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको दिख रहा है कि आपसे नाराज़ हो रहा है, आपसे कुछ किसी तरीके का आप दोनों के बीच में गैप आया है, सेपरेशन है या आप लोग दोनों के बीच में कलेश है, तो आप उस इंसान के सामने अपनी बात रखो, लेकिन बार बार उन्हें अप्रिशिएट करते हुए उस बात को रखो। यानी कि अब उन्हें कहो कि यार आप वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं आपको बहुत मानती हूँ या मैं आपको बहुत मानता हूँ, मुझे आपकी बातें बहुत पसंद है, आप में बहुत नॉलेज है, मैं तो उल्टा आपसे बहुत मोटिवेट होता हूँ, लेकिन मुझे आपकी ना ये छोटी सी बात से एतराज़ है, ये बात बुरी लग गई। यानी कि तारीफ करते हुए अगर आप उनके सामने जो है उनकी एक गलत आदत या इनकी बुराई कर दें, यानी कि आप उनको बोले, समझाएं प्यार से, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें गुस्से में ये बातें बोलेंगे कि ये ऐसा वैसा, तुम्हारे तरफ से ऐसे हो, या टेढ़ी तरीके से बात करेंगे, चीज़ें आप बिगड़ते नोटिस करेंगे। इसलिए आपको चालाकी से बात करना सीखना होगा। अगर सामने वाले से बात कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसकी फर्स्ट या सेकेंड लाइन उनकी तारीफ से शुरू हो और उसके बाद आप अपनी बात का तर्क रखें। आप देखेंगे वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इन कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। नो कॉन्टैक्ट की अलावा अगर आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन या कोई कलेश चल रहा है तो वो प्रॉब्लम उसके बाद ही सॉल्व होगी। यानी कि दिमाग से, शांति से, धैर्य से, चालाकी से काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।